So good evening everyone. This side Nishant. So basically हम ज्योग्राफी का आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है वो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर क्लास से पहले एक बार एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जो भी हमने पढ़ा है उसको पहले देख लेते हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये शायद आपको दिख भी रहा हुआ है यहाँ साइड में कि हम बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले एक बार एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर। हम बेसिकली जो है सेकंड जगह सर, हम बेसिकली जो है ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इसकी एक ब्रांच उठाई थी, वो थी क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है सर, क्लाइमेटोलॉजी जो था उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, जो हमारे पास पहला पार्ट था क्लाइमेटोलॉजी का वो आपका था सर टेम्परेचर। ठीक है, जो दूसरा पार्ट हमारा था वो था सर प्रेशर, और जो तीसरा पार्ट हमारा था सर वो था हमारा रेनफॉल। आई गेस कितना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, टेम्परेचर से हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा हमने हीट के बारे में पढ़ा और इनका डिफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, हमने पढ़ा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, वो हमने पढ़ लिया। तीसरा हमने पढ़ा सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी हमने पढ़ लिया सर। ठीक है, चौथा जो सर हमने पढ़ा फैक्टर्स पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, एंड देन आखिरी हमने पढ़ा था सर क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन था आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल में अगर वर्टिकल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वो भी हमने देखा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में क्या था सर, आइसोथर्म। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए, अब हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर में सर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी प्रेशर बेल्ट। फिर हमने क्या पढ़ा सर, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है, तीन टाइप की विंड्स हमने पढ़ी, पहली थी परमानेंट, दूसरी थी सीजनल, तीसरी थी लोकल। परमानेंट में जो विंड्स थी हमने विंड्स पढ़ी पूरी। सीजनल कौन सी विंड्स थी सर, इसमें हमने मॉनसून पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, फिर इसमें हमने एलनीनो, एलनीना, ला लीना पढ़ा। ठीक है, माउंटेन और वैली ब्रीज पढ़ी, और लैंड एंड सी ब्रीज पढ़ी। ठीक है, तो ये हमने सब सीजन में पढ़ा। लोकल में हमने पढ़ी सर वार्म लोकल विंड और कोल्ड लोकल विंड, ये हमने क्लास कर ली थी, वार्म वार्म और कोल्ड की। ठीक है, आ जाते हैं हम रेनफॉल में। सर देखिए, वैसे तो रेनफॉल के जो टॉपिक्स है ना वो शुरू होता कैसे होता है, थोड़ा हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, फिर थोड़ा हम पढ़ते हैं क्लाउड्स के बारे में, थोड़ा हम पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, थोड़ा हम पढ़ते हैं रेनफॉल के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग मानिए कहीं ना कहीं आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया। तो ये पूरा जो हम पढ़ेंगे ना, ये पूरा का पूरा जो है ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, यही क्लाइमेटोलॉजी है सर। ठीक है, ये इसको हमने सब पार्ट में डिवाइड किया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, बाकी इसके पार्ट ये है। जिसको भी लिखना है वो लिख लें, क्योंकि डिवीजन आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू ये है सर। ठीक है, अब चेक करें कि इसमें सर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हमने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है सर, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, और ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। ये जो है क्लाउड्स की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। रेनफॉल मैंने ले ली है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है वो भी क्लास मैंने ली है समझाते हुए आपको, तो तीन क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये नॉर्मल से प्रोसेस है, इसकी क्लास में लूंगा भी नहीं, ये तो नॉर्मल से प्रोसेस सभी आपको आने भी चाहिए। ठीक है,
प्लस बचा साइक्लोन। साइक्लोन में आज शुरू कर रहा हूँ ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ठीक, चलिए। तो ठीक है, आई गेस जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक टाइमलाइन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए, अब सर साइक्लोन की बात करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर ट्रॉपिकल साइक्लोन की। चलिए, ठीक है। अब देखिए सर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, कोई बेल्ट पड़ी थी, किसी को याद है, किसी को याद नहीं है, किसी को याद है? हमने बेल्ट पड़ी थी, कौन सी बेल्ट थी सर ये? अभी फिलहाल यहाँ लिखते हैं इक्वेटर। ये कौन सी थी सर? ये थी सब ट्रॉपिकल। एक मिनट दीजिएगा सर, ये थी सब ट्रॉपिकल। ये ऊपर वाली कौन सी थी? ये थी सब पोलर। और ये कौन सी थी? ये थी पोलर। ठीक है, अब हमने क्या कहा था सर? हमने क्या कहा था? हमने कहा सन ये इक्वेटर है, तो सन जो है यहीं पर स्ट्राइक करेगा। और सन जहां स्ट्राइक करता है ना, वहां पर क्या होता है सर? वहां पर लो प्रेशर होता है, कि गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। गर्म हवा ऊपर उठ गई तो ये डाइवर्ट होगी और अपने बगल वाली लेयर में जो है गिर जाएगी। जहां पर गिरेगी सर वहां क्या कहते हैं? वहां हाई प्रेशर कहते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए इक्वेटोरियल इक्वेटर था, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, कि लो प्रेशर बन गया। कैसे बन रहा है? कि यहाँ सन था, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। अब देखिए सब ट्रॉपिकल था, यहाँ क्या बन रहा है? हाई। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए दो भी खत्म हो गए हमारे, समझ रहे हैं? तो देखिए ऐसे ही हो गया। ये तो थर्मल पॉइंट था, क्योंकि एक प्रेशर जो है हमने सब पढ़ चुके हैं सर, हम इसे रिवाइज कर रहा हूँ। प्रेशर जो एक जगह पे है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक थर्मल वजह से, थर्मल मतलब जो है टेम्परेचर की वजह से। दूसरा जो है वो है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, या कह सकते हैं डायनामिक फैक्टर की वजह से। ठीक है, इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आता है। ये बताइए कैसे आता है? तो अभी थर्मल तरीके से पढ़ रहा हूँ। थर्मल मतलब टेम्परेचर के तरीके से। टेम्परेचर जो है इक्वेटर के पास रहता है, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। अब अगर यहाँ लो प्रेशर हो गया है तो गर्म हवा जो है यहाँ से उठेगी और आइस पर जाके जो है गिर जाएगी। तो बगल में क्या हो जाएगा? जहाँ गिरेगी गर्म हवा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हाई प्रेशर। इतना हमें समझ में आ गया है। अब ये इसको जो है आप लोग पूरे सर्किट को फिल कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ लो है तो यहाँ हाई, यहाँ हाई है तो यहाँ लो, यहाँ हाई है तो यहाँ लो, क्योंकि दो लो और दो हाई साथ में नहीं हो सकते। चलिए, ये भी ठीक है सर। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा देख लिया। अब हम ऊपर भर लेते हैं। अब ये जो है पोलर, जो है पोलर, यहाँ भी जो है टेम्परेचर का सीन चलेगा, थर्मल सीन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आता, बट ठंडा होता है। और ठंडी हवा जो है भारी होती है, सिंक करती है। तो ठंडी हवा क्या हो रही है? सिंक कर रही है। तो क्या हो गया? हाई प्रेशर। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर है तो कहीं ना कहीं से तो हवा उठी होगी। तो हवा जो है वो यहाँ से उठती है, इसके बगल वाली लेयर से उठती है और यहाँ बैठती है। तो जहां से उठेगी उसे क्या कहेंगे? उसे लो प्रेशर कहेंगे। अब जो यहाँ, अब इसको एक बार पूरा कर लीजिए। पोलर के आगे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। सब पोलर के आगे क्या होगा? लो प्रेशर। अब जो सब पोलर है ना सर, जो यहाँ से हवा उठ रही है ना, वो उठ रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो बाहर को एक फोर्स मारता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना डीप में नहीं जाना आपको, आप सिर्फ याद रखिए कि जो सब पोलर लो प्रेशर जो होता है, ये डायनामिक फैक्टर की वजह से होता है, जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है तो बाहर को एक फोर्स मारता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, तो इसने बाहर को फोर्स मारी तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। ये सर्किट आपका बन गया। अब इसको पूरा कर लीजिए। लो हाई, हाई लो, सर्किट बन गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए, ये तो पूरा हो गया। अब यहाँ जो है सर्किट ये पूरा नहीं हुआ, तो हाई से लो सर्किट बना दीजिए आपका। अब देखिए कितना इजी हो गया। एक सर्किट ऐसे बन गया, ठीक है, एक सर्किट ऐसे बन गया, दूसरा सर्किट ऐसे बन गया, तीसरा सर्किट ऐसे बन गया, चौथा सर्किट ऐसे बन गया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसके ऊपर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हवा कहाँ से कहाँ चलती है? हवा चलती है हाई से लो, तो ये ऐसे चलेगी। हाई से लो, ये ऐसे चलेगी। हाई से लो, ये ऐसे चलेगी। लेकिन इसके अलावा फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा? कोरियोलिस फोर्स का। कुछ नहीं है सर, सिंपल है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा जो है राइट हैंड साइड टर्न करेगी,
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। और वेयर साउदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं सर, ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हाई से लो जाने तो ऐसी चाहिए, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये है। यहाँ से क्या टर्न करेगी, राइट हैंड साइड, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जा रही है, अपने राइट हैंड साइड टर्न करेगी, इसका राइट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर है, राइट टर्न करेगी ओरिजिन से, तो अगर ये हो जाएगा। तो बेसिकली एक हवा तो है बीच में ऐसे आ गई, एक ऐसे जा रही है, और एक कैसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, समझ रहे हैं? तो हमारे पास ये तीन जो होती है ना, इनको ही हम कहते हैं परमानेंट विंड, जो पूरे साल में चलती है। और नीचे क्या है, हाई से लो, तो नीचे जो है लेफ्ट हैंड टर्न करेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या था, प्रेशर बेल्ट्स थी। मैंने एक बार आपको रिवीजन करवा दिया कि प्रेशर बेल्ट्स क्या है। चार प्रेशर बेल्ट्स हैं, कौन कौन सी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। आई होप ये जो है ये आपको रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। रिवीजन आपको इससे हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ट्रॉपिकल साइक्लोन की। टॉपिक तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब देखिए जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला तो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें एक वर्ड है सर ट्रॉपिकल, मतलब ये ट्रॉपिक्स में आ रहा है। और ट्रॉपिक्स पता है क्या होता है, इक्वेटर ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में साइक्लोन आ रहा है। अब सर यहाँ विंड कहीं चलती है, अभी हमने विंड सिस्टम पढ़ा था, विंड तो यहाँ से चल रही है ना, विंड तो कहीं चल रही है, ऐसी चल रही है, समझ रहे हैं? तो ये जो आता है साइक्लोन, ये इन ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये इसका नाम दिखा रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन कैसे आता है ये देखते हैं, ठीक है। अब समझिए सर, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको, मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो वेस्ट मार्जिन में आता है, वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में आते हैं क्या, ये आप बताइए सर। सोचिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार सोचिएगा, आंसर आपके सामने है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में आते हैं क्या। सर वेस्ट मार्जिन में क्यों आएंगे, साइक्लोन जो है इसी विंड के साथ तो आएगा ना, जो विंड ब्लो कर रही है, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो ब्लो कर रही है, साइक्लोन जो है इनके साथ ही तो आएगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के साथ में। और जब साइक्लोन इनके साथ में आएगा, तो जो जितने भी यहाँ पर आपके कॉन्टिनेंट है उनके ईस्ट साइड स्ट्राइक करेगा, ईस्ट साइड इंडिया है ऐसे आ रही है तो कहाँ स्ट्राइक करेगा, ईस्ट साइड। अफ्रीका है ऐसा आ रही है तो कहाँ स्ट्राइक करेगा, ईस्ट साइड। तो ये जो है वेस्टर्न मार्जिन नहीं होना चाहिए सर, ये होना चाहिए ईस्टर्न मार्जिन, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे तैयार हो गया, समझ रहे हैं? तो कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो हमेशा जो है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब सर देखिए कुछ कंडीशंस हैं साइक्लोन आने की ट्रॉपिकल, वो कंडीशन पहले हम लिखते हैं सर। सबसे पहले वी नीड वाटर, जो कि मस्ट है, वाटर तो होना ही चाहिए। दूसरा क्यों होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए सर, ये क्या है ये भी हम जानते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है सर, लो प्रेशर होना चाहिए, कहाँ पर, सेंटर में, लो प्रेशर तो होगा ही सर, ठीक है। चौथा क्या है सर, मिनिमम मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर किसका, पानी का, वाटर का। चार कंडीशन।
पांचवी कंडीशन सर आपकी होनी चाहिए, ये कब होगा सर, ये होगा लेट समर में होगा। पांचवा जो है लेट इन हीट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें से सारी कंडीशन जो है वो इजी है, पानी समझ आते हैं आप, कोरिडोर भी आपको समझ में आ रहा होगा, लो प्रेशर भी आपको समझ में आ रहा होगा। मिनिमम 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, जो कि लेट समर्स में है। ये थोड़ा सा अड़ा खाने दे रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लिटिल हीट हम समझते हैं सर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, इसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है सर, वो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, ये आई गेस हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बताइए क्या उनको याद है कि हमने पढ़ा था। आप बताइए, आप में से किसी को याद है जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था सर? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, एक बार देख लीजिए यार। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है, उनके लिए दोबारा बता देते हैं सर। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही आप ड्राइव कर पाएंगे कि पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कब होगा पानी का। चलिए, अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना सर, ये बेसिकली क्या होती है सर, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर by 1 degree Celsius. Simple. Amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं SHC लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आगे सबको समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया। अब मैं 3 चीजें आपको दिखाता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए सॉलिड है। जो पहला वाला है, पहला वाला सर क्या है, पहला वाला है सॉलिड। एक सेकंड रुकिएगा, पहला वाला जो है सॉलिड, दूसरा जो है लिक्विड, और तीसरा जो है गैस। हमें अभी गैस से कोई मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड। अब आप खुद बताइए सर, सॉलिड के पार्टिकल जो है आपस में बहुत सारे क्लोज है, ठीक है। अगर यहाँ हम थोड़ी सी, मतलब कह सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी अगर हम यहाँ देंगे, थोड़ी सी एनर्जी हम यहाँ देंगे, तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी से गर्म हो जाएंगे। समझ में आया सर? कैसे कहा सर मैंने ये, बताते हैं सर कैसे होगा। सारे पार्टिकल साथ में हैं, ठीक है, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, ये आपस में वाइब्रेट होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके पास में जो है हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, जिससे बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। वेरी लिक्विड में क्या है सर, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देर में गर्म होंगे, टेक टाइम, टेक्स टाइम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होगी किसकी, सॉलिड की, और इसकी क्या होगी, हाई होगी। लो की होगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए सर, बहुत कम हीट चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी देंगे एकदम गर्म हो जाएगा। तो ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ लो होगा, और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सर बहुत हाई होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है,
मतलब सॉलिड जो है वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। लिक्विड जो है वो देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए लिक्विड का, कि लिक्विड जो है वो देर में गर्म होगा एंड देर में ठंडा होगा। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सर वो हाई होगी। बस यही कॉन्सेप्ट लेके मैं आगे बढ़ता हूँ एडमितान। ये देख लीजिए सर, यहाँ क्या कहा था हमने लेट समर्स में 27 डिग्री सेल्सियस में। अब जब समर पीक में होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वाटर की, ज्यादा होती है, तो तब वो गर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समर का एंड एंड आना शुरू हो जाएगा तब जाके वो गर्म होना शुरू होगा। तभी हमने कहा लेट समर्स, क्योंकि लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। समझ में आया? तो ये चारों कंडीशन आई गेस अब तो आपको क्लियर होंगी सर। कोल्ड क्या होता है ये पता है हमें, लो प्रेशर होना चाहिए, मिनिमम इतना टेम्परेचर, लेकिन हीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर, इतना हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है सर, हम उसमें आते हैं, सिंपल अपने उसमें आते हैं। मानिए पानी, पानी जो है सर गर्म हुआ है। ठीक है, 27 डिग्री टेम्परेचर जो है जो हम देख रहे हैं उससे ज्यादा हो चुका है, इससे या इससे ज्यादा जो है वो हो चुका है। तो क्या होगी सर, गर्म हवा जो है ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा, लेटेंट हीट क्या है, एब्जॉर्ब की है, गर्मी एब्जॉर्ब हुई है, तभी तो लेटेंट गर्म हवा गर्म कैसे होगी, क्योंकि इसने गर्मी जो है एब्जॉर्ब की है। और जब गर्मी एब्जॉर्ब की है तो गैस से, तो लिक्विड से जो है वो गैस में जा रहा है। ठीक है, ऊपर गैस बन रहा है, ये ऊपर चलेगी, ये ऊपर चलेगी। ऊपर जाके सर क्या हुआ, ऊपर जाके क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो है अपनी लेटेंट हीट को लूज करेगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर हवा अपनी लेटेंट हीट को लूज कर देगी तो ये जो है आसपास की जितनी भी एयर है इसकी, आसपास की जितनी भी एयर है उसे गर्म कर देगी। ठीक है, उसे गर्म कर देगी, आसपास की जितनी भी एयर है उसे गर्म कर देगी। और गर्म हवा क्या होती है सर, ऊपर उठती है। गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। देन यहाँ पर क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी। देन नीचे से सक्शन करेगा, देन नीचे से गर्म हवा उठेगी, यहाँ पर जाएगी। फिर गर्म हवा जो है अपना लेटेंट हीट को छोड़ देगी, आसपास की एरिया को गर्म कर देगी, और फिर ये ऊपर उठेगी। ऐसे करते करते जो है नीचे इतना एक्सट्रीम प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, ये मुड़ जाएगा। ऐसे करके कोई भी हवा जो आएगी ऐसे मुड़ जाएगी और पूरा ये है साइक्लोन बन जाएगा। समझ में आया सर? बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन सर अगर ध्यान की कमी होगी तो ये समझ में आपको नहीं आ सकता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। हमने कहा ये पानी मान लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर वाला पानी है। क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है, लो प्रेशर यहाँ पर हो चुका है। अब पानी जो है क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, मतलब लेटेंट हीट जो है एब्सॉर्ब कर रहा है। ये मेरा मतलब है, लेटेंट हीट जो है एब्सॉर्ब कर रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है। ऊपर गैस बन गया, गैस के बाद बादल भी बनेंगे, वो सब बनेंगे, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैस बन गया ऊपर जाके, तो एक गैस बन गया ऊपर जाके। तो अभी तो इसके अंदर लेटेंट हीट इसने ऑब्जॉर्व की है ना, तो ऊपर जाके क्या करता है, ये लेटेंट हीट को छोड़ देता है। और जब लेटेंट हीट को छोड़ता है ना, तो जो उसके सराउंडिंग्स में जो पूरी एयर है ना, खुद तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो सराउंडिंग्स की पूरी एयर है ना उसे गर्म कर देगा। अपने सराउंडिंग्स की पूरी एयर को जो है गर्म कर देगा, जैसे ये लेटेंट हीट जो है लूज करेगा। और जैसे ही ये लेटेंट हीट लूज करेगा, सराउंडिंग की एयर जो है वो गर्म हो जाएगी। एंड देन गर्म गर्म एयर क्या होती है सर, ऊपर उठती है। तो ये एक लेयर जो है ऊपर उठ जाएगी, और ये पूरा जो है आपका ये एम्प्टी हो जाएगा। अब अगर ये खाली है तो क्या होगा, नीचे से जो है और एयर ऊपर जाएगी, क्या लेके जाएगी, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके और एयर ऊपर जाएगी। ऊपर जाके वो लेयर की भी क्या होगी, लेटेंट हीट जो है वो निकल जाएगी, आसपास की एरिया को गर्म करेगी, गर्म एयर जो है ऊपर उठती है। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा सर, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नीचे इतना लो, एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाएगा, एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाएगा नीचे इतना, कि नीचे से सक्शन इतना होगा, तो इतना एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा, और तब जो है साइक्लोन आता है। ठीक है,
आई गेस ये प्रोसेस आपको समझ में आया सर, कि यही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, प्रोसेस 100 की एक बात प्रोसेस यही है, और इसमें कोई साइंस नहीं है सर। हमें पता है जो गर्म हवा होती है, या लो जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर होती है, वो क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है, और वो क्या करती है, राइज करती है। वेयर जो कोल्ड एयर होती है, वो क्या करती है, वो राइज, वो सिंक करती है, और वो क्या होती है, भारी होती है, हैवी। ठीक है, फाइन। ये आई गेस आपको समझ में आ गया। जिन भाइयों को अब भी समझ में नहीं आया है, उनके लिए मैं आखिरी बार बता रहा हूँ सर, टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। इसमें थोड़ा आपको अपना जो है दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये। और अगर क्लास में बने रहना है आपको, तो अपने आँख कान जो है वो खुले रखने पड़ेंगे। मैंने कहा ये पानी है, पानी का टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। ये कब होगा, जब लेट समर्स होंगे। लेट समर्स क्यों, पानी जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, समझ रहे हैं? पानी लेट में गर्म होता है, लेट में ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बहुत हाई होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर। जब यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, गर्म हो गया है, तो गर्म हवा क्या है, ऊपर उठेगी। गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो उसने क्या किया, लेटेंट हीट को एब्जॉर्व किया, जिससे कि गैस लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब ऊपर जाके क्या करेगा, ये अपनी लेटेंट हीट को जो है लूज करेगा, एब्जॉर्व किया तो भाई यूज भी करेगा, और जब लेटेंट हीट को लूज करेगा तो अपनी आसपास की जितनी भी एयर है ना, उसको पूरी गर्म कर देगा। और जैसा कि आप जानते हैं, गर्म हवा जो है सर राइज करती है, तो उसके आसपास की पूरी एयर जो है वो राइज कर जाएगी, इसके आसपास की पूरी लेयर जो है वो राइज कर जाएगी। और जब इसके आसपास की लेयर जो है वो राइज कर जाएगी, देन नीचे जो यहाँ पर जो है पूरी जगह जो है खाली बच जाएगी। और खाली जगह को फिल कौन करेगा, नीचे से दोबारा से गर्म हवा आएगी, सक्शन होगा, नीचे से दोबारा से गर्म हवा आएगी, वो इस जगह को फिल करेगी, दोबारा से वो अपना जो है लेटेंट हीट को जो है लूज करेगी। जैसे ही वो अपने लेटेंट हीट को लूज करेगी, आसपास की एयर जो है वो गर्म हो जाएगी, एंड देन दोबारा ऊपर चली जाएगी। ऐसे करते करते एक पॉइंट पे क्या होता है, ये जो लो प्रेशर है नीचे साहब, ये इतना इंटेंस साहब हो जाता है, ये इतना इंटेंस हो जाता है कि साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। और ये विंड ऐसे इसलिए मुड़ती है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ गया सर। इसकी वर्किंग को मैंने 3 बार बताया है, जिन लोगों का ध्यान होगा वो बिल्कुल इसको समझ पाएंगे कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब क्या है ना सर, अब इंपॉर्टेंट चीज है, मानिए ये पानी है, हम कहते हैं साइक्लोन जो है को मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, अगर मॉइस्चर हट जाएगा तो साइक्लोन खत्म हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है आप जानते हैं, यहाँ पर साइक्लोन बन रहा है, कैसे बन रहा है वो आप भी जानते हैं, कि लो प्रेशर इतना इंटेंस हो जा रहा है, लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बढ़ जा रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, बारिश हो रही है। जब यहाँ पर आ जाएगा ना, तो मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है। और जब मॉइस्चर नहीं है, जब मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, लेकिन उस हिसाब से मॉइस्चर नहीं है कि ये एक बड़ा साइक्लोन सस्टेन हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब मॉइस्चर ही नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, लेटेंट हीट नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए हमें मॉइस्चर चाहिए होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, जैसे ही ग्राउंड में आता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एकदम खत्म नहीं होता है, धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक फैक्ट है इसमें, क्योंकि एयर जो है वो सीधे ऊपर उठ रही है इसमें, तो जो क्लाउड बनता है वो बनता है क्यूमुलोनिम्बस, रेन बेयरिंग क्लाउड होता है, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, जिसने क्लाउड्स का वीडियो देखा है वो इसका नाम, इस नाम को अच्छी तरह से वाकिफ होगा इस नाम से। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया सर। तो इंडिया में सर क्या होता है, हम इंडिया की बातें करते हैं सर। ठीक है, अब इंडिया की एक बार देख लेते हैं। इंडिया में सर, जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर साइक्लोन स्ट्राइक करता है, लेकिन यहाँ पर सर बहुत सारी रिवर्स का जो है बेसिन भी है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जब भी साइक्लोन के बेसिन से आ जाता है ना, कभी भी साइक्लोन अगर इनके बेसिन पे स्ट्राइक करता है या इनके माउथ पे स्ट्राइक करता है, तो वो बहुत अंदर तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। अल्टीमेटली खेल किसका है, मॉइस्चर का है। जब मॉइस्चर होगा तभी तो क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा,
और जब गैस में जाएगा लिक्विड से तभी तो लिटिल हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, फिर ऊपर जाके तभी तो लिटिल हीट को छोड़ेगा और गैस से लिक्विड बनेगा। ठीक है, और इसी के कारण क्या होगा सर, बारिश भी होगी। समझ गए? तो क्या है, अगर इनको मॉइस्चर कंटिन्यूसली मिलता तो ये लैंड पे भी आ जाते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी रिवर के ये माउथ पे आ जाते हैं तो इनका प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। और अगर इनका प्रेशर, इनका मॉइस्चर जो है वो कंटिन्यूसली बना रहेगा तो ये अंदर मेन लैंड तक स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सर। ठीक है, अब एक आखिरी जो है हमारे पास में, एक आखिरी जो है, जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसका पैटर्न क्या है सर। ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा ये भी देख लेते हैं सर। ठीक है, ये हम कहते हैं सर क्या, आई वॉल। इसे हम कहते हैं सर आई वॉल। ये साइक्लोन का आई है। ठीक है, इस साइक्लोन की जो है आई है। ठीक है, अब अगर ऑब्जर्वर है ना, जो आई वॉल है, अब आप दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ये जो आपकी आई वॉल है, यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है। यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है कहाँ पर, आई वॉल में। और जो ये आई है ना, आई, ये आई जो है, यहाँ पर क्या होता है, स्टेबल कंडीशंस होती है। जो आई होता है ये बहुत ही काम होता है और यहाँ पर क्लियर स्काई होता है। ये तो कंडीशन आप याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से जा रहा होगा तो वो यहाँ पर जो है उसको मैक्सिमम रेनफॉल महसूस होगी, यहाँ पर फिर रेनफॉल खत्म हो जाएगी, अगर यहाँ पर से आई आई वॉल पे दोबारा से उसको रेनफॉल जो है मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है साइक्लोन में, वो होती है आई वॉल पे। ठीक है, और आई जो होती है साइक्लोन की, वो बिल्कुल काम और क्लियर स्काई होता है। क्यों होता है सर, आप भी देख लीजिए, लो प्रेशर है, कोल्डेस्ट फोर्स आ रही है, तो वो तो यहीं से मुड़ जा रही है ना। कोल्डेस्ट फोर्स जो है वो यहीं से मुड़ जा रही है, तो अंदर तो ये आ ही नहीं पा रही है, अंदर क्या है, पूरी काम कंडीशन है ना। ठीक है, तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली मैं कुछ फैक्ट्स इस टॉपिक के बारे में लिख देता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा इसमें क्या क्या कुछ कंडीशन हमने पढ़ी सर, कुछ कंडीशंस इसमें हमने पढ़ी हैं। वो क्या होनी चाहिए सर, पानी होना चाहिए जिससे मॉइस्चर सप्लाई जो है बने रहता है। कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए सर। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भी आपकी हो गई सर। लो प्रेशर होना चाहिए सर, कहाँ, सेंटर में, और तभी जो सेंटर काम भी होता है सर। चौथा सर क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए क्या, टेम्परेचर इसका, सी का। पांचवा क्या होना चाहिए सर आपका, समर्स लेट में होना चाहिए, वो तभी होगा, लेटेंट हीट होनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो आपकी हो गई कंडीशंस, कौन सी, ये कंडीशन जो आपकी हो गई, ये तो हो गई आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। इसके अलावा कुछ रनिंग फैक्ट्स जो हम अभी देखेंगे, कुछ रनिंग फैक्ट्स जो हम देखते हैं वो ये है कि ये इसमें कौन सा क्लाउड बनता है, वो बनता है क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आई वॉल होती है उसमें जो है मैक्सिमम रेनफॉल होती है, और जो आई होती है उसमें क्या होता है, स्टेबल कंडीशंस होती है, काम। ठीक है, ये भी हो गया सर। इसके अलावा कुछ नाम हम जानते हैं सर, साइक्लोन को हम ऑजी, ऑस्ट्रेलिया में हम साइक्लोन को कहते हैं सर, क्या कहते हैं, विली, विली। ठीक है, चाइना में इसे हम कहते हैं टाइफून। ठीक है सर, हुरिकेन, हुरिकेन इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न अटलांटिक में, हुरिकेन। और आखिरी बचता है सर, इंडिया में इसे हम कहते हैं चक्रवात। ठीक है, और फिलीपींस को भी देख लीजिए आप। ठीक है, फिलीपींस में से हम कहते हैं बुईगुई, शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, BUIGUI, बुईगुई इसे कहते हैं हम फिलीपींस में। चक्रवात इसे हम कहते हैं इंडिया में। ह्यूरिकेन इसे हम कहते हैं वेस्टर्न अटलांटिक में। टाइफून इसे हम कहते हैं चाइना में। ऑस्ट्रेलिया में इसे हम कहते हैं सर विली, विली। तो यही कुछ रनिंग फैक्ट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये फैक्ट्स आपको याद है तो आउट ऑफ 100% 80% जो क्वेश्चन है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से वो बन जाएगा। इसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी को रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको अच्छी तरह रीड करना है, पूरा डीप मतलब कि आपको देखना है, पूरा कुछ जानना है, तो ये पूरी पीपीटी मेरे पास रखी हुई है, जिस दिन भी कहेंगे मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कल हम जो है एक नई क्लास लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आपका टेम्परेट साइक्लोन।
ठीक है, चलिए अंटिल देन ख्याल रखिए।